बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्रॉड स्पेक्ट्रम टेस्ट प्रिपरेशन। आज की हमारी वीडियो डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम से रिलेट है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था वर्क और टाइम को, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम को। ठीक है, इसमें आल्टीट्यूड से रिलेट भी क्वेश्चंस आ जाएंगे और टाइम और स्पीड से रिलेट भी। और मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है और थोड़ा कंपनसेट कर लीजिएगा। जी, तो आगे हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है, मैथ में जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपने समझना है। उसके बाद डिसाइड करना है कि हमने कौन सा फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है। जो भी आपके पास स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उनमें सिर्फ एक ही फार्मूला यूज़ होगा और वो है हमारे पास ये स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि बाज़ दफ़ा हमारे पास डिस्टेंस और टाइम दिया हो क्वेश्चन में और हमने स्पीड को मालूम करना हो, तो हम क्या करेंगे, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर हमने टाइम को कैलकुलेट करना है तो हम टाइम को इधर ले जाएंगे और स्पीड को इधर ले आएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हमने डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है तो हम डिस्टेंस को इधर आने देंगे और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल सा ये एक फार्मूला है, सिर्फ इसमें तीन चीज़ें हमें चाहिए होंगी, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, और इसकी बेस पे हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसमें कोई हार्ड फास्ट साइंस नहीं है, सिंपल सी लॉजिक्स होती हैं जिनको समझने की ज़रूरत होती है। चलिए अब क्वेश्चन्स को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, अ ट्रक कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर इन 5 आवर। मतलब हमारे पास क्या चीज़ दी गई है, डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है। तो उन्होंने क्या कहा है कि आपने क्या मालूम करनी है, स्पीड मालूम करनी है जो कि यूनिट हो मीटर पर आवर। तो सिंपल सा हमारे पास फार्मूला है, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी 360 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके पास आ गया आंसर। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स 140 मीटर एंड 160 मीटर लॉन्ग रन एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक, व्हाट टाइम दीज विल टेक टू क्रॉस ईच अदर। मतलब उन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास दो ट्रेन्स हैं, एक 140 मीटर है और एक 160 मीटर है। ठीक है, और उनकी स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर है और 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है कि क्या क्या दिया गया है। तो आपके पास ये वाली चीज़ है, ये डिस्टेंस है, ओके, कीप इन माइंड, और ये भी डिस्टेंस है, और ये दोनों चीज़ें क्या हैं, स्पीड है। स्पीड का आपको यूनिट का पता होगा, किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब है ये स्पीड है। तो इसका सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों की रिलेटिव स्पीड को मालूम कर लेना है। तो हमारे पास रिलेटिव स्पीड कैसे आएगी, इनको, इसको और इसको हमने क्या कर लिया प्लस, तो हमारे पास 100 किलोमीटर है इनकी रिलेटिव स्पीड। अब देखें यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन जो हमारे पास ऐसा यूनिट होता है स्पीड का वो होता है मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास यार वी हैव अ नीड टू कन्वर्ट द यूनिट, तो हम इसकी यूनिट कन्वर्जन करेंगे। तो क्या करेंगे कि 100 को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी 27.7 मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद ये तो हमारे पास स्पीड आ गई। इसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 300 मीटर क्या आ गया, डिस्टेंस। अब हमारे पास सेम फार्मूला, डिस्टेंस भी आ गया और स्पीड भी आ गया। हमने कैलकुलेट क्या करना है, टाइम। तो टाइम क्या होगा कि स्पीड इधर नीचे चली जाएगी और टाइम इधर आ जाएगा। तो टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, इनको डिवाइड करेंगे तो यह क्या है, 10.8 सेकंड लगेंगे जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि फार्मूला हमेशा सेम ही लगेगा, लेकिन ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की है कि कौन सी जगह पे डिस्टेंस होगा, क्या स्पीड होगी। ये याद रखना कि जो डिस्टेंस होता है उसका यूनिट मीटर होता है, जो स्पीड होती है उसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है या किलोमीटर पर आवर होता है, और जो टाइम होता है उसका यूनिट और या सेकंड होता है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उन्होंने कहा है, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, यानी हमारे पास क्या है कि फ़्लाइट जो है उसका डिस्टेंस कितना है, 600 किलोमीटर, एंड एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन
ड्यू टू द बैड वेदर एंड द एवरेज स्पीड वाज रिड्यूस्ड टू 100 किलोमीटर, यानी स्पीड क्या है 200 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम फ्लाइट इज इंक्रीजेज थ्रू 30 मिनट्स। ठीक है, यानी टाइम इंक्रीज हो गया। वट इज़ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, हमने ड्यूरेशन फ्लाइट की करनी है कि मतलब क्या था, पहले एक ड्यूरेशन थी कोई भी, उसमें 30 मिनट्स और इंक्रीज़ हो गए हैं बैड वेदर की वजह से, और स्पीड भी दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है। सिंपल सी बात है भाई, हमने इसको इजी वे से कैलकुलेट करना है। आइए सर सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, हमने सपोज कर लेना है कि जो हमारे पास ड्यूरेशन है फ्लाइट की वो है x। जो चीज़ अननोन होती है मैथ में उसको हमेशा x या y ही कंसिडर करते हैं, यानी कि वेरिएबल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फार्मूला वही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि उन्होंने कहा है कि पहले टाइम फ्लाइट का टाइम क्या था, x था। ठीक है, पहले ड्यूरेशन थी x, जहाँ पे हमने लेट्स सपोज किया जो। अब उन्होंने कहा है यहाँ पे 30 मिनट इंक्रीज हो गया। अब मिनट में टाइम दिया हमें, तो और में चाहिए ना, क्योंकि स्पीड यहाँ पे और में दी गई है। तो आपने क्या करना है, इंक्रीज इन टाइम कर लेना है कि यानी पहले टाइम x था, उसमें हाफ और जो है वो और इंक्रीज़ किया। यहाँ पे 1/2 है ना, तो इसका यूनिट और है। ठीक है, यानी घंटे में है, मिनट में यहाँ पे दिया है, लेकिन हमने यहाँ पे घंटों में कैलकुलेट करना है, सी है, इसलिए तो हमने इसको और में किया है। तो ये 30 मिनट किसके बराबर है, हाफ और के इक्वल है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इधर देखें, यहाँ पे इसको असल सॉल्व किया गया है। हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस कितना था 600, सही है, यहाँ पे देखें, और टाइम उसके लिए कितना था x, सही है। लेकिन ड्यू टू बैड वेदर हमारे पास क्या हुआ, टाइम इंक्रीज हो गया। तो ये इंक्रीज इन टाइम इधर हमने कैलकुलेट इसको कर लिया है, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास डिस्टेंस बन जाएगा। डिस्टेंस वैसे ही रहा है क्योंकि हमने कहा 600 ही रहेगा, और टाइम आपके पास इंक्रीज होके क्या बन गया, x + 1/x, और हमारे पास टोटल स्पीड कितनी है, वो 200 ही रहेगी। ठीक है, स्पीड नहीं हमने इंक्रीज या डिक्रीज की। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ कि 200 होगी स्पीड इसकी। तो इसको हमने क्या किया, इसकी सारी कैलकुलेशंस की हैं, सही है। इसके बाद हमारे पास ये जो है, ये आंसर आ गया यहाँ पे, ये इक्वेशंस बन गई हैं, सही है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, सही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के यहाँ पे x - 1 = 0, तो यानी x हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दूसरी इक्वेशन में बनता है 2x + 3 = 0, तो जब 2x + 3 = 0 करेंगे तो वो माइनस में आंसर आएगा, और माइनस में जो भी आंसर आएगा वो एक्सटेनियस रूट होगी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो फ्लाइट का टाइम होगा, जो टोटल टाइम होगा वो 1 और होगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है कि एक ट्रेन है, वो 800 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, वो रन कर रही है विद द स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इट क्रॉसेज द टनल इन 1 मिनट, टाइम कितना है, 1 मिनट है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ टनल, मतलब आपने उसकी लेंथ को मेजर करना है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने स्पीड को देखना है। स्पीड हमारे पास है 78 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जब किलोमीटर पर आवर में, तो इसकी यूनिट कन्वर्जन किया, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, 78 × 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो वो हमारे पास 21.7 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। ठीक है, अब हमने सपोज कर लिया कि द लेंथ ऑफ द टनल वो हमारे पास क्या है, x है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि टोटल जो डिस्टेंस है हमारे पास वो है जो टनल की लेंथ और जो ट्रेन की लेंथ है, उन दोनों को जमा करने से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टाइम कितना दिया हुआ है, 1 मिनट, तो उसको भी हमने कन्वर्ट कर लिया सेकंड में, क्योंकि जब भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो सब क्वांटिटीज़ को एक ही यूनिट में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर सारे सेकंड्स में हैं तो सेकंड्स में हो, अगर मिनट्स में है तो मिनट्स में हो सारे। ठीक है, तो हमने इसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास फॉर्मूला है, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस भी हमारे पास यहाँ पे आ गया था, ठीक है, स्पीड भी आ गई थी और टाइम भी आ गया था, तो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब x क्या था, यहाँ पे हमने एज्यूम किया था कि लेंथ ऑफ टनल थी तो 500, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। ठीक है, अब एक अल्टरनेटिव वे भी है इसका। ठीक है, दूसरा तरीका भी है, इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। सिंपल सी बात है, हमने डिस्टेंस क्या ले लिया, x जो टनल की लेंथ है, ठीक है, ओवर 600,
60, ठीक है। और ये आपके पास स्पीड है और ये आपके पास x आ गया 1300। अब हमने क्या किया, ट्रेन की जो लेंथ थी उसको इसमें से माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास 500 आ गया। आंसर सेम ही आएगा, लेकिन इसका मेथड अल्टरनेट है। एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से मेथड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो डिस्कस किए हैं, और भी मेथड हो सकते हैं इसके, ठीक है। अच्छा जी, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी इसको सॉल्व करके लिखिएगा। अगर नहीं आता, कोई मसला है, तो ज़रूर बताइएगा फिर, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस कर सकें, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इस क्वेश्चन का, इसको सॉल्व करने के लिए। एंड ये वाला क्वेश्चन आई थिंक 2020 के पेपर में आया हुआ है लास्ट टाइम ना, जो 2020 के पेपर हो रहे हैं अब, इनमें उन